ठीक है। सो आज का चैप्टर है चैप्टर नंबर 8। यस, चैप्टर नंबर 8 है। ओके, सो चैप्टर का नाम है कनेक्टिंग टू नेटवर्क डिफाइंड यूजर एंड ग्रुप्स। ठीक है, इससे पहले आप कर चुके हो। कितने लोगों ने सर्वर पढ़ लिया है? पढ़ लिया। कितने? अच्छा, तूने पढ़ पढ़ लिया। लिया। ओके, अलका भी आ गई है क्या? नहीं। अभिषेक, सुभाश्री, सबने सर्वर पढ़ लिया। एक्टिव डायरेक्टरी पढ़ा है? यस सर। ठीक है। सो ये सेम एक्टिव डायरेक्टरी ही है। जो ये चैप्टर है ये एक्टिव डायरेक्टरी का ही है। अब हमारे पास कई तरीके से हम लाइनक्स में एक्टिव डायरेक्टरी को कस्टमाइज कर सकते हैं, इंस्टॉल कर सकते हैं। ठीक है, एक तरीका ये है कि हमारे पास एक ऑलरेडी एक्टिव डायरेक्टरी, देखो कंफ्यूज मत होना, एक्टिव डायरेक्टरी जो है ये विंडोज का प्रॉप्राइटरी है। और जब भी कोई एक्टिव डायरेक्टरी की बात करे तो दैट मीन्स कि विंडोज का एक्टिव डायरेक्टरी की वो बात कर रहा है। ठीक है, लाइनेक्स में एक्टिव डायरेक्टरी नहीं होती है, उसमें आइडेंटिटी मैनेजमेंट सर्विसेज होती हैं और आईपीए सर्वर होता है। जो एक्टिव डायरेक्टरी में हम यूज़र बनाते हैं विंडोज़ में, नॉर्मली हम विंडोज़ के ही क्लाइंट उस पर कनेक्ट करवाते हैं, बट हम लाइनेक्स के भी क्लाइंट हम अपनी एक्टिव डायरेक्टरी के साथ कनेक्ट करवा सकते हैं, लेकिन डायरेक्टली कनेक्ट नहीं होगा। उसके लिए थोड़ा सा इंस्टॉलेशन हमको करना पड़ेगा। कई सारे रूल्स, कई सारे रोल्स होते हैं, कई सारे लाइब्रेरीज होती हैं जो हमको इंस्टॉल करनी पड़ती हैं। उसके बाद हमारा लाइनक्स की मशीन विंडोज़ के सर्वर के साथ कम्युनिकेट कर पाती है, क्योंकि विंडोज़ में हम कैरबोरस प्रोटोकॉल यूज़ करते हैं फॉर ऑथेंटिकेशन, और लाइनक्स में हम एलडैप प्रोटोकॉल का यूज़ करते हैं। ठीक है, सो चलो अभी सबसे पहले लिखते हैं व्हाट इज एक्टिव डायरेक्टरी। ठीक है, चलो व्हाट इज एक्टिव डायरेक्टरी। कोई चलो बताओ, तुम ही लोग में से बताओ एक्टिव डायरेक्टरी को क्या बोलोगे? जहाँ पे सारे मतलब इंफॉर्मेशन रहता है सर्वर का। ठीक है, सो इट इज ए सेंट्रलाइज्ड यूजर मैनेजमेंट सर्विसेज बाय विंडोज सर्वर। ठीक है, तो यूजर का पूरा मैनेजमेंट एक्टिव डायरेक्टरी के थ्रू होता है। पूरा नाम ही इसका है एक्टिव डायरेक्टरी यूजर मैनेजमेंट। ठीक है, एक्टिव डायरेक्टरी ये होता है विंडोज सर्वर में। ठीक है, चलो अभी नेक्स्ट आते हैं। सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय आइडेंटिटी मैनेजमेंट। किसी भी तरीके का आइडेंटिटी मैनेजमेंट हो, वो चाहे आपका लाइनक्स का हो या चाहे वो आपका विंडोज़ का हो, इसको दो सर्विसेज आपको प्रोवाइड करनी होती है। पहली है अकाउंट इंफॉर्मेशन, यूज़र की इंफॉर्मेशन। दूसरा है ऑथेंटिकेशन, पासवर्ड रिलेटेड इंफॉर्मेशन जो है वो आपको प्रोवाइड करनी होती है। ठीक है, ओके, सो सिनारियोज connecting a Linux machine to identity management services। पहला सिनारियो है लाइनेक्स मशीन, और ये आप एरो बता देना, लाइनेक्स मशीन हो गई, और दूसरे एंड पे हो गया विंडोज एक्टिव डायरेक्टरी सर्वर। दूसरा हो गया लाइनेक्स मशीन और लाइनेक्स का सर्वर। ठीक है, दो ही हैं और आपको यही पढ़ने भी हैं, दोनों ही अभी हम लोग आपको देखेंगे। ठीक है ना, सो इन विंडोज सर्वर वी यूज
active directory role to manage identity. In Linux, we use IPA to manage identity मैनेजमेंट। ठीक है, ये लिख लो, मुझे बता देना। ये कंप्लीट हो गया? यस सर। हाँ सर। अभी यहाँ पे मैं बता देता हूँ, मैंने एक विंडोज सर्वर, आ जाओ, इसीलिए थोड़ा सा क्लास आज देर से स्टार्ट हुई, क्योंकि सर्वर्स बनाने थे इस वजह से, क्योंकि ये बहुत बोरिंग टास्क है, आपको भी पता है। एक्टिव डायरेक्टरी Yes, sir. इंस्टॉल आपने की होगी और इंस्टॉल Yes, करने में sir. ही टाइम निकल जाता है अच्छा खासा। सेटिंग्स तो ज़्यादा इसमें नहीं होती, सिर्फ इंस्टॉलेशन में टाइम निकल जाता है। ठीक है, ये एक्टिव डायरेक्टरी सर्वर है। हमने जो काम किया मैं बता देता हूँ, आपने ऑलरेडी कर लिए। यहाँ पे मैंने एक रोल डाल दिया एक्टिव डायरेक्टरी का। ठीक है, एक्टिव डायरेक्टरी यूज़र एंड कंप्यूटर्स का। कंप्यूटर का नाम चेंज कर दिया, इसको स्टैटिक IP दे दिए। ठीक है, और मैंने कोई चेंजेस यहाँ पे नहीं किए हैं। ठीक है, अब ये तो आप ऑलरेडी बना लोगे, इसमें दिक्कत नहीं। अब आ जाता है हमारा RHEL क्लाइंट। ठीक है, तो इसमें मैंने एक काम किया था, शायद आपने यूज़ किया हो पहले, स्नैपशॉट यूज़ किया है किसी ने? यस सर। ठीक है, तो जब मैंने ये अपना सर्वर बनाया था, ये रेड हैट इंस्टॉल किया था, तो यम रेपोजिटरी कन्फिगर करने के बाद एक मैंने यहाँ पे स्नैपशॉट ले लिया था, इसलिए कि अभी फिर से तुमको पूरा फ्रेश इंस्टॉलेशन करवाते तो टाइम लेता। तब डायरेक्टली ये मेरा जो RHEL मशीन है, ये उसी जगह पे जा रही है जहाँ पे मैंने अभी RHEL पूरा जो क्लाइंट है वो इंस्टॉल कर लिया है, और उसके बाद इसमें यम कन्फिगर किया। इसके आगे अभी कोई भी कन्फिग्रेशन नहीं हुई है। ठीक है, चलो अभी आगे इसमें चलते हैं। नॉर्मली जब आप विंडोज 10 वेट मिनट, इसके लिए प्रैक्टिस की जरूरत पड़ेगी। इसकी जरूरत पड़ेगी प्रैक्टिस के लिए इसमें हाँ, RHEL इसके लिए RHEL प्रैक्टिस की जरूरत पड़ेगी, और ये जो मैं करवा रहा हूँ प्रैक्टिस, इसके लिए तो बहुत प्रैक्टिस की जरूरत पड़ेगी। वही बोल रहा हूँ ना सर, मेरे को कल तो आपने समझाया ना, वो आधा तो ऊपर से गया मेरा, आधा समझ आया मुझे। वो देखना पड़ेगा फिर से वीडियो। इसीलिए मैंने देखो रिकॉर्डेड वीडियो डाल दी, कभी भी देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी। बाकी तो कोई दिक्कत आएगी तो बताना। बट अभी जैसे जॉब्स का आ रहा है ना, तो इंटरव्यू एटलीस्ट देना चालू कर दो, क्योंकि मैं सीरियसली बता रहा हूँ, हार्डली आपका 3 से 4 दिन का कोर्स बचा हुआ है। ठीक है सर। ठीक है, इसलिए अब वो चालू कर दो अपना इंटरव्यू देना। ठीक है, तो ये मैंने इसको बैक कर दिया, इस पे RHEL क्लाइंट पड़ा हुआ है या RHEL विंडो पड़ी हुई है, और साथ में यम को हमने कन्फिगर किया, बस इसके आगे कोई चीज़ नहीं की। अब इसको 1 बाय 1 कुछ चीज़ें मुझे यहाँ पे कन्फिगर करनी पड़ेगी। पहले तो इस मशीन को हमें स्टैटिक IP देनी पड़ेगी। कहाँ से मैं बता देता हूँ। ठीक है, ये पहले ऑन हो गया। अब आते हैं इसकी सेटिंग में। अच्छा, क्योंकि जब भी आप लिखोगे विंडोज़ के सर्वर का नाम, तो ये सीधे भागेगा इंटरनेट पे। सिस्को, मैंने विंडोज़ के सर्वर का नाम cisco.com डाला है, तो सीधे इंटरनेट पे जाएगा। अब जब ये इंटरनेट पे जाएगा तो वहाँ दिक्कत ये होगी कि
उस डीएनएस पे एक अलग से cisco.com चल रहा होगा, ये उसके साथ कनेक्ट होने लगेगा, तो मुझे वहां नहीं भेजना है इस मशीन को। डीएनएस समझते हो ना, डीएनएस क्यों हमें कॉन्फ़िगर करना है? हमें देखो आईपी से यस कोई सर। मतलब नहीं है, लेकिन ये सीधे cisco.com वाली आईपी है, जैसे मैं अभी दिखाता हूँ तुमको, रुको। ये पिंग स्पेस, स्लो हो गया ये, cisco.com, ये कहाँ पे गया? 72 डॉट समथिंग, ऐसी तो मैंने आईपी यूज ही नहीं किया। ठीक, मेरे सर्वर की जो आईपी है आप देख लो यहाँ पे, ncpa.cpl स्टेटस डिटेल्स 192.168.229.144, ठीक है। सो यहाँ तक पहुँचाने के लिए हमें डीएनएस इसको इस सर्वर का देना होगा। तो क्लाइंट में आ जाते हैं, अब यहाँ पे चेंजेस करते हैं, 134 आईपी रखूँगा, बाकी सारी चीज़ें डीएनएस की ही देनी होंगी। तो आईपी वर्जन 4 में मैनुअल आते हैं, 192.168.229.134, नेटमास्क 255.255.255.0, गेटवे भी वहीं का दे देते हैं 169.229.144, ठीक है। और डीएनएस भी वहीं का दे देते हैं 192.168.229.144, ठीक है। ये मैनुअल पे रखिएगा, ऑटोमेटिक पे रखने पे कोई फायदा नहीं होगा मैनुअल एंट्री का। इसको अब अप्लाई कर देते हैं, ऑन और ऑफ हमको करना होगा, ठीक है। एक बार कनेक्ट डिस्कनेक्ट, पहले आके यहाँ पे IF कॉन्फ़िग करके आप चेक कर लीजिए नई, ओके यहाँ पे चलो फिर पूरा ही चेंज कर, कोई नहीं, हम सीधे पिंग करते हैं cisco.com, पिंग cisco.com, कौन सा आ रहा है एड्रेस? 192.168.229.144। थोड़ी देर रुक जाइए, रिप्लाई आ जाने दीजिए, उसके बाद हम आगे चलते हैं। रिप्लाई वहां से आना चालू हो गया, ठीक है। सो पहला काम तो ये आपको करना होगा, ठीक है। कोई भी किसी तरीके की एक्टिव डायरेक्टरी अगर आपको इंस्टॉल करनी है, जैसे मैंने विंडोज पढ़ाया और लाइनेक्स पढ़ाया, आप नया ओएस भी लेके चले आओ, ये बेसिक स्ट्रक्चर है, ये सेम रहेगा, कभी नहीं चेंज होने वाला। क्लाइंट का रेजोल्यूशन, नेम रेजोल्यूशन हमेशा होना चाहिए, और नेम जब रिजॉल्व करो आप अपने सर्वर का, तो सर्वर की आईपी आनी चाहिए, ठीक है। तो पहला टास्क हमने कंप्लीट कर लिया। अब दूसरा टास्क, इस लोकल होस्ट नाम से आप इंटरनेट पे नहीं जा सकते, मतलब डोमेन के साथ नहीं कनेक्ट हो सकते, आपको एक नाम इसका देना पड़ेगा। तो होस्ट नेम दे दिया, और इस पे कुछ भी जो भी आप नाम दो लो, अगर मैं रेड नाम दे देता हूँ, रेड नाम दे देता हूँ, ठीक है। अच्छा ये नाम तुरंत इफेक्ट में नहीं आया है, इसको क्लोज करते हैं, क्लोज, और दोबारा से देखो ये इफेक्ट में आ जाएगा, रेड आ गया, ठीक है। दूसरा टास्क हो गया कंप्लीटेड। तीसरा टास्क हमको ये करना है, अपने टाइम को, वैसे तो ऑलरेडी सिंक्रोनाइज है, बट एक बार सिंक्रोनाइज कर लेना, या तो आप NTP सर्वर यूज कर लो, नहीं तो आप इंटरनेट यूज कर सकते हो। वो कहाँ से होगा मैं बता देता हूँ, ये सेटिंग्स, एक सेकेंड, सेटिंग में जाना है, और यहाँ पे लिखना है टाइम, ऑटोमेटिक डेट टाइम ऑफ है, इसको मैं ऑन कर लेता हूँ, एक बार सिंक होने के बाद दिक्कत नहीं रहेगी, ठीक है। ऑन कर लेते हैं, लेकिन ये सिंक नहीं होगा बिकॉज इंटरनेट नहीं एक्सेस है। तो वायर्ड में आते हैं, ठीक है, वायर्ड में आ गए, और आइडेंटिटी ऑटोमेटिक में करके अप्लाई करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे टाइम एंड डेट में आके सिंक करवा लेते हैं, टाइम एंड डेट, ठीक है, ऑटोमेटिक टाइम, ठीक है। अभी ये सिंक हो गया, ऑटोमेटिकली सिंक हो गया, 13 अगस्त 2020 5:20 ये टाइम आ गया, ठीक है। अब इसके बाद बंद कर दो। 3 काम हमने यहाँ पे किए हैं, कौन कौन से? ओके, सो लैब 1 लिखते हैं, कनेक्टिंग लाइनेक्स PC टू विंडोज एक्टिव डायरेक्टरी,
ट्री। ठीक है, अब कुछ चीज़ें यहाँ क्रेडेंशियल हमें लिख लेनी होगी तो हमारे लिए अच्छा रहेगा। यहाँ बना लो, इधर लाइनेक्स पीसी बना लेना, इधर एक पीसी बना लेना है विंडोज सर्वर। ठीक है, लाइनेक्स में आप होस्ट नेम हमें चेंज करना है तो होस्ट नेम लिख लो रेड, और तो हमें कोई चेंजेस नहीं करने हैं। ठीक है, और सर्वर में इसका मैंने नाम रखा है win.cisco.com। दूसरी चीज है आईपी है इसका 192.168.229.144। और क्या है इसका, एडमिनिस्ट्रेटर का पासवर्ड मैं लिख देता हूँ, वैसे आपको जरूरी नहीं है। ठीक है, तो ये तीन चीज़ इधर की आगे ज़रूरत पड़ेगी कई जगह, और इसमें मुझे आईपी की ज़रूरत पड़ेगी बस। आईपी जो है हमारा 192.168.229.134। ठीक है, ये चीज़ बना लो, वो लिख लेना कि एक लाइनेक्स, अरे यार क्या, ओके, इसको लाइनेक्स की मशीन लिख लेना, इसको विंडोज़ का सर्वर। इतना करने के बाद मुझे बताओ। हो गया सर। ठीक है, अभी नेक्स्ट आते हैं। तो सबसे पहला स्टेप वन में सबसे पहले हमने क्या किया, कोई बताएगा? गो टू लाइनेक्स पीसी सेटिंग एंड synchronize date and time. You must be connected to internet. Step 2 to change host name of PC from local host to red, जो भी आपको लिखना है। ठीक है, स्टेप 3 जो हो जाएगा, ओके, ओपन network adapter setting and give manual IP and DNS। ठीक है, नोट DNS, एक सेकंड, DNS के बाद लिख लेना DNS एंड गेटवे। No, DNS and gateway are IP of Windows Server. Open network setting manual IP and DNS। ठीक है, कैसे आपको देना है, IP जो हो जाएगी आपको 192.168.229.134। सबनेट मास्क जो हो जाएगा वो हो जाएगा 255.255.2। गेटवे 92.168.229.144। DNS 92.168.229.144। ठीक है, सेलेक्ट मैनुअल एंड क्लिक अप्लाई एंड ओके। ये कंप्लीटेड हो गया? नो सर। अभी नहीं हुआ, चलो कंप्लीट कर लो। फिलहाल
तो यहाँ तक हो गया सबनेट मास्क तक। ठीक है, लिख लो आगे लिख लो। हो गया सर। ठीक है, चलो अभी वापसी से आ जाते हैं अपनी लाइनेक्स मशीन में। यही थी और यही थी, ठीक है। कुछ हमको लाइब्रेरीज चाहिए होंगी जो कि हमें हेल्प करेंगी विंडोज सर्वर के साथ कनेक्शन में। तो यम हमारे पास ऑलरेडी इंस्टॉल है। यम के साथ साथ हमें odd स्लैश mk होम dir स्पेस SSSDADCLI के, मतलब ये अलग अलग है ADCL। वो चाहो तो 1 बाई 1 कमांड चलाओ, जहां मैंने स्पेस दे दी है दैट मीन्स वो अलग लाइब्रेरी है। फिर कर्बरोस हमको चाहिए होगा, कर्बरोस वर्क स्टेशन। अब इसको एंटर कर देते हैं। ओके, सबसे पहले आप ये कमांड लिख लो, ठीक है। ओके, ओपन लाइनेक्स टर्मिनल विद su। मैं ये कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, कॉपी, चलो लिख लो इसको। ये लिख लिया। यस सर। ओके, अभिषेक। हाँ सर हो गया। ठीक है, चलो अब इस कमांड को हम चला देते हैं। ये यस नो मांगेगा तो यस कर देना बाय डिफॉल्ट। ठीक है, चलो और सेट एक चीज हमें इसमें करनी है। ओके, सो अब जो हम नेक्स्ट कमांड डालेंगे रियल एम स्पेस ज्वाइन स्पेस, अब हम फुल नेम डालेंगे अपने कंप्यूटर का जो है win.cisco.com। इंटर कर देंगे। पासवर्ड मांग रहा है cisco@123। cisco.com देना पड़ेगा क्या? देखो इसमें एक एरर आया है। अब ये एरर हमको देखना पड़ेगा क्या आया है, चलो देखते हैं। इसने बताया कि ये लॉग्स आप देख लो। कॉपी करते हैं, फाइल, नई जगह जाते हैं और राइट क्लिक, पेस्ट, एंटर। ठीक है, ओके ओके, क्या दे रहा है? कंप्यूटर कैन नॉट फॉर रेड डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, सो हमारा अभी देखो दो चीज है। एक लंबा सा कमांड मैं तुमको बता सकता हूँ कि डायरेक्ट हम यहीं से ही पहले वहां पे कंप्यूटर्स बना दें, या एक ग्राफिकल देख लो, ग्राफिकल ज़्यादा सरल रहेगा। रेड हैट, ये हम विंडोज़ के सर्वर में गए और यहाँ पे हम आएंगे सर्वर मैनेजर में, क्लोज टूल्स, एक्टिव डायरेक्टरी, यूजर एंड कंप्यूटर्स। आप वहां से भी दे सकते हो और यहाँ से भी कमांड्स ही होते हैं और कोई दिक्कत नहीं। मैं यहाँ पे कंप्यूटर सेक्शन में आता हूँ, जैसे रेड हैट है ना, ऐसे ही रेड नाम का नया एक कंप्यूटर बना देता हूँ। कैपिटल R था ये, बस मुझे देख लेने दो। और ED, हाँ ठीक है। चलो राइट क्लिक, न्यू कंप्यूटर। वैसे आपके
विंडोज में स्मॉल और कैपिटल का कोई मतलब नहीं होता, आप स्मॉल या कैपिटल देखो, इसमें ऑलरेडी दोनों ही ले लिया है, ठीक है ना। सो चलो ओके कर देते हैं, ये कंप्यूटर बन गया। अब दोबारा से कनेक्ट करते हैं, ठीक है। पासवर्ड गलत हो गया, CISCO@123। ठीक है, कंप्लीटेड। सो अभी हमने दो काम क्या किया है यहाँ पे, इसको चलाने का। आफ्टर इंस्टॉलेशन टाइप बिलो कमांड। हाँ, जो कमांड मैंने यहाँ पे टाइप की है वो की है realm join cisco.com। स्पेस join स्पेस cisco.com। it will ask for admin password, type and enter। अच्छा, अभी आप बोलोगे कि यहाँ पे हमने एडमिनिस्ट्रेटर का पासवर्ड दिया, हम नहीं देना चाहते हैं, तो आप एक काम कर सकते हो, cisco.com को हटा के माइनस यूजर स्पेस नया यूजर दे सकते हो, लेकिन उस यूजर को एडमिन का राइट होना चाहिए, अगर आप एडमिन का पासवर्ड नहीं देना चाहते हो तो, ठीक है। इट विल आस्क फॉर एडमिन पासवर्ड, टाइप इंटर। इफ यू got an error, then first you have to add computer name in active directory. Open Windows Server Manager, click on Tools, select Active Directory, user and computer, and new window, right click on computer, then add computer name as same as Red Hat machine, ठीक है। Now go back to Linux machine and type if you do not got any error, then your connection is सक्सेसफुल, ठीक है। यहाँ तक लिख लो फिर बताओ। तो फिर तो इंटरव्यू की क्वेश्चन जो नॉर्मल पूछते हैं वही प्रिपेयर कर ले रहा हूँ खाली। सॉरी अभिषेक, हाँ बताओ। इंटरव्यूज में जो क्वेश्चन पूछते हैं डेस्कटॉप सपोर्ट के लिए वही प्रिपेयर कर ले रहा हूँ अभी। हाँ वो कर लो, मैं खूब सारे क्वेश्चंस मेरे पास पड़े होंगे, करीब 200-250, मैं भेज देता हूँ। होपफुली वो क्वेश्चन आते होंगे, लेकिन एक बार अगर उनको गो थ्रू कर लोगे ना तो आसानी हो जाएगी। मैंने ऑलरेडी कर रखे हैं कुछ। अच्छा ठीक है, ठीक है, पीडीएफ की मेरे पास। ठीक है, तो ठीक है, फिर उनसे तैयारी कर लो और कोई दिक्कत नहीं है।
नॉर्मल डेस्कटॉप सपोर्ट के होंगे, क्या पूछेगा, व्हाट इज प्रिंटर, कैसे कनेक्ट करते हैं, सीपीयू क्या होता है, आउटलुक क्या चीज़ होती है, ये सारी चीज़ें पूछेगा। एक्टिव डायरेक्टरी ये भी तो होते हैं सर, ये भी तो पूछ एक्टिव डायरेक्टरी कम पूछते हैं, अगर आप एज ए शुरू में जा रहे हो ना तो एक्टिव डायरेक्टरी कम पूछते हैं, क्योंकि ओके एट ए फर्स्ट टाइम कोई सर्वर नहीं रहता। ठीक है, ठीक। ठीक है। सो यहाँ तक कंप्लीटेड सुभाश्री? यस सर, ओके। यस सर। अभिषेक? थोड़ा सा रह गया सर। ठीक है, लिख लो। सर क्लास 6 बजे तक ही होगा ना सर? कोशिश तो यही कि 6 बजे के अंदर ही एंड कर दूं। ठीक है, जल्दी एंड कर देंगे। हो गया सर। ठीक है। अब आपको यहाँ पे चेक करना है कि आप कनेक्ट हो गए हो कि नहीं, क्योंकि यहाँ देखो नाम तो आ नहीं रहा है। ठीक है ना, उस केस में आपको क्या करना होगा, लिखना होगा GETENTPASSWD। मैंने वहाँ कोई यूज़र बना रखे हैं, मैं देख लेता हूँ कौन सा यूज़र है। टूल्स, यूज़र यूज़र यूज़र, छोड़ो, अभी नया ही यूज़र बना लेता हूँ। यहाँ पे न्यू यूज़र, अभिषेक नाम का यूज़र बना लेता हूँ। ठीक है, बी नेक्स्ट, पासवर्ड दे देते हैं cisco@123, cisco@123। इसको हटा देते हैं वरना पासवर्ड चेंज करना पड़ेगा। चलो, यूज़र मैंने ऐड कर दिया, अब आके चेक करते हैं। ठीक है, ये यूज़र इसमें तो ऐड नहीं किया हमने। ठीक है, अगर हम इसकी GUID और बाकी सारी चीज़ें ग्रैब कर लेते हैं, दैट मीन्स कि हम सर्वर से कनेक्टेड हैं। तो अब इससे @cisco.com, ठीक है, आ गया। दैट मीन्स कि आप सर्वर से कनेक्टेड है, उसकी जो डायरेक्टरी और सारी चीज़ें आ रही हैं। ठीक है ना। चलो, अभी लॉगिन होना है। लॉगिन होने के लिए मैं बताता हूँ। एक सेकंड, लॉगिन की मैं कमांड बता रहा हूँ, रुकिए जरा। ये लिख लो, टू वेरीफाई you are connected to domain type below command. You can use any available username on server। और इसके बाद ये वाली कमांड, get ent passwd abhishek@cisco.com। सिर्फ इतना ही लिखना है आपको, उसके बाद कंप्लीट हो जाए तो मुझे बता देना। हो गया सर। ओके अभिषेक, ओके ठीक है। सो अभी तक हमने कनेक्शन पूरा कर लिया है, अब आता है लॉगिन की बारी। सो लॉगिन से पहले हमको एक चीज़ परमिट करनी पड़ेगी कि सभी यूज़र को लॉगिन हो पाए, क्योंकि अभी तो हमने सिर्फ कनेक्शन या पासवर्ड जो दिया है वो अभिषेक या सॉरी एडमिनिस्ट्रेटर का दिया। उसके लिए आपको लिखना होगा ReLM स्पेस परमिट -ReLM स्पेस, अब यहाँ पे आपको देना होगा डोमेन का नाम सिस्को, कंफ्यूज, पूरा नाम देंगे छोटा, चलो छोटा ही नाम देते हैं, cisco.com/-- ओके, चल गई। ठीक है, अब यहाँ पे कोई यूज़र लॉगिन करना है, जैसे कि अभिषेक। अच्छा, सिर्फ अभिषेक लिखने से नहीं काम चलेगा, @cisco.com लिखना पड़ेगा।
चल गया, ठीक है, लॉगिन हो गया अभिषेक का। अब अगर हम इसी यूज़र को, अब जैसे यहाँ पे देखो cd स्पेस // होम, अभिषेक का यहाँ फोल्डर आना चाहिए, आ रहा है ना, ठीक है, कैपिटल डेस्कटॉप, शायद डेस्कटॉप बना नहीं है इसमें क्या, ls, हाँ अभी कोई डायरेक्टरी नहीं बनी है, डायरेक्टरी हमें अब इसमें बनानी ही पड़ेगी, ठीक है, कोई नहीं। तो हमने सबसे पहले परमिट कर दिया और लॉगिन करने के लिए ये सिंटैक्स हमने यूज़ किया है, ठीक है। सो सॉरी, आपको यहाँ पे लिखना है, ओके, नाउ यू हैव टू परमिट यूजर दैट कैन लॉग इन ऑन दिस मशीन। मैंने सिंगल यूजर किया, आप माइनस माइनस ऑल की जगह कोई एक यूजर कर सकते हो, या जो भी है वो आपके ऊपर पड़ा, ठीक है। सो टाइप हैशटैग रियल एम स्पेस परमिट स्पेस माइनस माइनस रियल एम स्पेस cisco.com स्पेस माइनस माइनस ऑल, नाउ लॉग इन टू एनी यूजर यूजिंग स्पेस माइनस abhishek@cisco.com, now Linux will generate directory for that user। चलो ये हो गया। हो गया कंप्लीट, यस सर। ठीक है। तो अभी हमने पहला जो मेथड था लाइनेक्स मशीन को विंडोज़ मशीन के साथ कनेक्ट करवा लिया। अब जल्दी से दूसरा मेथड भी देख लेते हैं, अभी 15 मिनट है अपने पास। अब इसको फिर से बैक कर देते हैं यम इंस्टॉलेशन पे, ताकि जो सारी इंस्टॉलेशन अभी तक हमने की है वो सब खत्म हो जाए, ठीक है। ठीक है, अगर आप जो अभी हम नेक्स्ट सर्वर बनाने जा रहे हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लेगा ये, इसको हम IPA सर्वर बोलते हैं, ठीक है। सो IPA सर्वर के लिए कुछ रिक्वायरमेंट है, मिनिमम 4 GB रैम होनी चाहिए, और एकदम RHEL का एकदम फ्रेश इंस्टॉलेशन होना चाहिए, वर्चुअल 2 CPUs होने चाहिए, और 10 GB का स्पेस एटलीस्ट फ्री होना चाहिए, ठीक है। तो रैम मैं जो जो चेंजेस करता हूँ अभी बता देता हूँ।
ठीक है। सो मुझे कुछ चेंजेस यहाँ करने होंगे। अब मैं इस विंडोज सर्वर को बंद कर देता हूँ क्योंकि रैम भी बहुत ले रहा, सिस्टम स्लो है। ये दूसरा वाला भी बंद कर देता हूँ इसको, क्योंकि सर्वर बनाना ही आपको सिर्फ बताना है और ऐड करना तो आपको पता ही है कैसे ऐड किया जाता है। ठीक है, ये क्या हो गया? चलो ठीक है। ये क्या हो रहा है? शट डाउन हो रहा है। ठीक, चलो इंस्टॉलेशन करते हैं। कुछ चीज़ें जो हमने लास्ट टाइम की थी वो हमको अभी भी करनी होंगी। पहला इसको कनेक्ट करना होगा। कनेक्ट करने के बाद डेट एंड टाइम को हमें सिंक करवाना होगा। देखो सिंक ऑलरेडी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक बार करवा लो तो वो आपके लिए बेनिफिट ही रहेगा, अब बाद में एरर नहीं आएगी। ठीक है, टाइम एंड डेट, अनलॉक। ये इसलिए है कि ये मैंने यूज़र से लॉगिन किया है ग्राफिकल को, अगर रूट से लॉगिन करता तो ऑलरेडी लॉग अनलॉक्ड होता, ऑटोमेटिक उठा ले। ठीक है, ठीक है। अभी हम ये ऑफ नहीं हुआ क्या? हाँ ऑफ हो गया। ठीक है, दूसरा इसका होस्ट नेम चेंज करना होगा और आईपी देनी होगी। पहला आईपी दे देते हैं, वायर्ड सेटिंग। वन 134 है आईपी, क्योंकि इसको सर्वर बनाने वाले हैं तो इसको हमें कहीं फॉरवर्ड नहीं करवाना है। 192.168.229.134 255.255.255.0 गेटवे इसका खुद का ही दे देते हैं 192.168.229.134। इसको डीएनएस की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ओके अप्लाई कर देते हैं इसको। दो काम हो गया। तीसरा काम है होस्ट नेम को हमें चेंज करना है। ठीक है, चलो SU एंटर। अब इसमें जो होस्ट नेम रहेगा वो वैसा नहीं रहेगा जैसा आपने लास्ट टाइम अपनी लाइनक्स मशीन का किया था। इसमें जो होस्ट नेम रहेगा वो रहेगा, जैसे आप red.server.com रख सकते हो। ठीक है ना, ऐसा होस्ट नेम होना चाहिए। तो पहला काम किया हमने, होस्ट नेम चेंज कर लिया, क्लोज टर्मिनल। हाँ ठीक है, आ गया red.hostname.com। ठीक है, अब सबसे पहले एक चीज़ जो लाइनक्स की सिक्योरिटी है वो हमको थोड़ी सी चेंज करनी पड़ेगी, नहीं तो ये दिक्कत करती है। इसको परमिसिव कर देते हैं। नहीं हुआ SU123 और सेट इन फोर्स 0 कर देते हैं। ये सारे स्टेप्स मैं कल ही लिखाऊंगा, आज सिर्फ प्रैक्टिकल करवा रहा हूँ। ठीक है, ठीक है, ओके मुझे चेक करने दीजिए। yum मॉड्यूल लिस्ट IDM। ठीक है, तो ये डेस्कटॉप जब आप सर्वर बनाओगे तो वहाँ पे आपको IDM DL डाउनलोड करना पड़ेगा या इंस्टॉल करना पड़ेगा। एक सेकेंड, ये इसको थोड़ा सा करते हैं। रेड हैट इंटरप्राइज लाइनेक्स आइडेंटिटी मैनेजमेंट सिस्टम मॉड्यूल। ठीक है, तो ये एज ए सर्वर के लिए ये चीज़ काम में आएगी, बट ये क्लाइंट मॉड्यूल है। जब आप सिस्टम को इससे कॉन्फ़िगर कराओगे तब के लिए काम में आएगी। फिलहाल मैं यहाँ पे IDM DL1 इंस्टॉल करता हूँ जो कि सर्वर के लिए। ठीक है, सो लिखता हूँ yum मॉड्यूल yum इंस्टॉल, और आगे हमको लिखना होगा
अच्छा कहीं कहीं आपने देखा होगा -y लगा देते हैं, पता है क्यों लगा देते हैं? बाद में यस नहीं मांगता है, ठीक है, बस, और कोई तरीका नहीं है। इंस्टॉल @idm_dl1 सॉरी 1 एंटर कर देते हैं। यस मांग रहा है, अगर -y हम दे देते तो नहीं मांगता, ठीक है। मैं दिखा देता हूँ कैसे, Ctrl+C कर दिया। अब एक कुछ नहीं, यम के साथ यहाँ पे -y दे देते हैं, एंटर कर देते हैं। अभी देखो यस नहीं मांगा, ठीक है। बस ये सिंटैक्स हैं, जैसे अभी आर्ग्यूमेंट्स मैंने पढ़ाए थे, पहले से ही पास कर सकते हैं आर्ग्यूमेंट्स, ठीक है। काफ़ी चीज़ें इंस्टॉल हो रही हैं इसमें। ठीक है, ये 2 से 3 मिनट नहीं लिया, चलो इंस्टॉल हो गया जल्दी, अच्छी बात है। ओके, अब हमको IPS सर्वर इंस्टॉल करना पड़ेगा, जो कि कमांड है हमारा -y कोई कमांड नहीं है, आप चाहो तो बाद में भी दे सकते हो, यस मांगेगा, मैं यहीं पे दे देता हूँ। इंस्टॉल फ्री IPA सर्वर, ठीक है। 90 MB का है तो ये शायद टाइम ले सकता है, इंस्टॉल होने दो। 121 फाइल डाउन इंस्टॉलेशन होना है। ठीक है, इंस्टॉलेशन हो गया। एक चीज करते हैं, पिंग स्पेस red.cisco.com, ठीक है। नहीं आ रहा है, दैट मीन्स अभी हमें DNS यहाँ पे रिजॉल्व करना पड़ेगा। DNS रिजॉल्व करने के 2 तरीके हैं, या तो हम यहाँ DNS सर्वर डाल दें, या मैनुअली DNS का कॉन्फ़िगरेशन कर दें। मैनुअली DNS का कॉन्फ़िगरेशन कर देते ज़्यादा सही है, ठीक है। उसके लिए आपको एक कमांड चलानी है, echo। मैं अब जो कमांड्स हैं वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड कर रहा हूँ, ताकि आपको पता चले 2 कमांड्स एक साथ कैसे चलाते हैं। ये मुझे एक फाइल में एंट्री करनी है, आगे फाइल का नाम मैं दे दूंगा 192.168.229.134, ये तो IP हो गई। और मेरा ये नाम है रेड डॉट सिस्को ही था ना, याद है तुम लोग को? यस सर, यस सर। ओके, और इसको हमें जिस फाइल में चेंज करना है वो है /etc/host। चेंज हो गया उस फाइल में, इस फाइल में चेंजेस हो गया, ठीक है। एंट्री देखना चाहते हो तो आपको पता है cat/etc/host। देखो ये एंट्री ऐड हो गई है, ठीक है ना। अब कोई भी अगर टाइप करेगा ये, तो रिडायरेक्ट हो जाएगा इस सर्वर पे। अब चेक करते हैं, पिंग स्पेस red.cisco.com, आ रहा है रिप्लाई red.cisco.com से। हमने DNS एंट्री बना ली। हम चाहें तो DNS इसमें मॉड्यूल होता है वो इंस्टॉल करके करेंगे, बट वो थोड़ा सा लंबा प्रोसेस है, ठीक है। तो सर्वर का होस्ट नेम हमें यहाँ पे चेंज करना होगा, सर्वर का नेम जो है। तो सबसे पहले हमको लिखना होगा export hname इक्वल टू red.cisco.com, इंटर कर दिया। दूसरा है होस्ट नेम CTL स्पेस सेट होस्ट नेम
और यहाँ पे वो वेरिएबल जो ऊपर हमने दिया है ना, वही वेरिएबल दे देते हैं, एच नेम माइनस माइनस स्टैटिक। स्टैटिक और प्रेटी भी होता है, वो मैं फिर आपको बाद में बताऊंगा, अभी फिलहाल स्टैटिक पे ही हम हैं। ठीक है, अब हॉस्ट नेम चेक कर लेते हैं। हॉस्ट नेम जो है एच, ठीक है। अब एक बार बंद करके चालू करते हैं इसको, देखिए कुछ चेंज हुआ ब्राउज़र में के। ठीक है, अब हमको सर्वर यहाँ पे इंस्टॉल करना है। IPA सॉरी SU123, यहाँ पे लिखेंगे IPA डैश सर्वर डैश इंस्टॉल। ठीक है, ये सेम आपके एक्टिव डायरेक्टरी जैसा ही कंसोल अब आ गया है। इससे पहले जो हम काम कर रहे थे वो ऐसा समझ लो, सिर्फ हम रोल इंस्टॉल कर रहे थे, अभी तक सारे रोल इंस्टॉल हुए हैं। अब जो है हमारा सर्वर इंस्टॉल हो रहा है। बोला डू यू वांट टू बाइंड इंटीग्रेटेड DNS, हमें बाइंड करना है, यस कर देते हैं। सर्वर का होस्ट नेम सेम रहने दो, red.cisco.com। डोमेन नेम वो उठा लेता है cisco.com। ठीक है, आप इससे अगर आपने सर्वर में सर्वर यूज किया होगा तो उसमें भी ऐसे होता है। ठीक है, एक होता है फुल्ली क्वालिफाइड डोमेन नेम, एक होता है डोमेन नेम। फुल्ली क्वालिफाइड डोमेन नेम वो होता है जो सर्वर का नाम या जिस फिजिकल मशीन पे आप अपना सर्वर होस्ट कर रहे हो उस फिजिकल मशीन का नाम और उसके साथ डोमेन का नाम। ठीक है, और प्लीज कंफर्म द डोमेन नेम, तो डोमेन नेम तो ये हो जाएगा। ठीक है, देखो ये तब के काम में आता है, जैसे समझो facebook.com का एक सर्वर नहीं चल रहा होगा, facebook.com एक डोमेन है, लेकिन इनके कई सर्वर जो होंगे तो वो कैसे हो सकते हैं, DL1.facebook.com, DL2.facebook.com, लेकिन जितने भी लोग कनेक्ट होंगे वो डायरेक्ट facebook.com से कनेक्ट होते हैं। ठीक है, रियल एम नेम एक सेकंड में देख लेता हूँ, रियल एम नेम में कोई चेंजेस तो नहीं करना है। नहीं, कोई चेंजेस नहीं करना है रियल एम नेम में। पासवर्ड दे देते हैं, पासवर्ड मैंने सबका cisco@123 रखा है। IP एडमिन का पासवर्ड दे देते हैं। इसमें कोई एरर आई है, मैं देख लेता हूँ क्या एरर है। अच्छा, मैंने वो CPU चेंज किया था क्या? नहीं चेंज किया था ना, पक्का वही एरर आई है। सीपीयू कहाँ पे चेंज? एक्चुअली मिनिमम रिक्वायरमेंट बोली थी ना, कुछ मिनिमम अच्छा 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 अच्छा, ओके। चलो यहाँ आते हैं, राइट क्लिक सेटिंग्स, और भी कुछ एरर्स आई हैं वो भी हम 1 बाय 1 सॉल्व करेंगे। यहाँ पहले तो हम 2 CPU कर देते हैं, 4 GB मिनिमम रैम बोली थी, बहुत है 20, बाकी सब कुछ ओके है, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ एरर्स और भी आई थी वो भी हम सॉल्व करेंगे, बट ये भी आपको ज़रूरी है, 2 एटलीस्ट CPU होने चाहिए। ठीक है, अब इसमें क्या क्या आया था, IP सर्वर DNS पैकेज भी होना चाहिए। तो यार एक काम करो, yum स्पेस इंस्टॉल स्पेस IPA डैश सर्वर डैश DNS, इसको इंस्टॉल कर दो तो एक तो इससे ख़त्म हो जाएगा एरर आपकी। और देखते हैं कौन सी एरर आ रही थी। ठीक है, अब ऊपर चलते हैं, एक बार और एरर देख लेते हैं।
यार कहाँ पे कमांड चली थी हमारी कमांड? ओके, तो ऐसा ढूंढने में हेल्प करो, इसमें कहाँ पे मैंने कमांड चलाई है। सर एक और बार रन करने के बाद एरर आ जाएगा ना? नहीं, एरर आ जाएगा, बट मैं उतना लंबा, अगर जो एरर्स आई थी ना, मैं सोच रहा हूँ इसी समय सॉल्व कर लूँ। अच्छा। ये मैंने कमांड चलाई, इससे पहले ये एरर आई थी, डीएनएस की एरर आई थी, डीएनएस की एरर आई है, और डीएनएस की एरर है। हाँ, डीएनएस की एरर है यार, और कोई एरर नहीं। चलो फिर से कमांड चलाते हैं। हमने कमांड चलाई थी आईपीएस सर्वर इंस्टॉल, एंटर करते हैं। हाँ, डीएनएस हमें बाइंड करना है, यस। सर्वर नेम सही रहेगा, डोमेन नेम भी ठीक है, रीएलएम नेम ठीक है, डायरेक्टरी पासवर्ड देते हैं CISCO@123, CISCO@123, CISCO@123। मैंने इसको चेंज नहीं किया था क्या? वायर्ड सेटिंग्स, कनेक्टेड, मैनुअल है, ओके। DNS Jones cisco.com already existing DNS and is handled by server। यार ये क्यों बोल रहा है? वो देखो ना, जो मेरा एक ऑनलाइन जो cisco.com चलता है, इसको उठा रहा है, और हम इसके साथ बाइंड नहीं करना चाहते हैं। बट ये वहां पे जा क्यों रहा है? जाना ही नहीं चाहिए इसको। ऑफ करो इसको, अब जाओ। एक सेकंड रुक जाओ, बस एक बार और देख लेते हैं इसको। अब केवल नो कर देते हैं, हटाओ, बाइंड नहीं करवाना हमको red.cisco.com। चलो कनेक्ट हो गया। ठीक है, ठीक है, cisco.com। ये पासवर्ड बहुत बार देना पड़ता है, 123 CIS। चलो ठीक है, हो गया। होस्ट नेम देख लेते हैं, आईपी नेम, इसका एक बार फोटो खींच लो। मुझे खींचना होगा। हाँ, आप लोग भी जब इंस्टॉल करना है तो फोटो खींच लेना, क्योंकि ये डिटेल्स आगे काम में आएंगी, ठीक है। ये CN अथॉरिटी और ये सारी चीज़ें, ठीक है। कंटिन्यू टू कॉन्फ़िगर द सिस्टम विद दिस वैल्यू, यस, यहाँ पे यस करना है हमको। सिंक्रोनाइजिंग टाइम, टाइम तो सिंक्रोनाइज कर नहीं पाएगा, क्योंकि हमने इसका डीएनएस बंद कर रखा है, नहीं बार बार ये पहुंच जाएगा realcisco.com पे, ठीक है। क्रोनिड एक मैंने पढ़ाया था, NTP लाइनक्स पेपर 1 में, क्रोनिड के थ्रू ये टाइम सिंक कर लेगा। चलो अभी ये इंस्टॉलेशन
चालू हो गया है इसका। जरा वो क्वेश्चन भेज देना उसे। मैं क्वेश्चन भेजूंगा, कोई नहीं। बस 5 से 7 मिनट और लगेगा ये इंस्टॉलेशन में, ठीक है। एक काम करना, ये वीडियो मैं अपलोड जल्दी ही आज कर दूंगा। आप लोग ये जो मैंने लाइनेक्स का सर्वर बनाया है, इसके लिए वीडियो देख के लिखना, क्योंकि मेरे पास कोई नोट्स नहीं है और मैं फिर बैक में नहीं जा सकता, ठीक है। ठीक है। ओके सर। और कई बार एरर आई हैं तो सॉल्व किए हैं, वो भी आपको। एक वो होता है ना कि पहले से ही सारी एरर पता हो, तो ऐसा मुझे नहीं पता था। जो जो एरर आई हैं सामने ही सॉल्व की हैं, ठीक है। तो वो भी तुम्हारे लिए अच्छा हो जाएगा। देखो, हर हर जगह एक डिबगिंग का चैप्टर होता है, हर बुक में होता है। बट डिबगिंग का चैप्टर पढ़ाने से कम कोई मतलब नहीं बनेगा जब तक आप खुद नहीं करोगे, ठीक है। इसमें भी होगा, बट कोशिश करो कि एरर्स को समझो, ठीक है। जैसे इसमें लास्ट में चैप्टर आएगा, कहीं ना कहीं जरूर दिया होगा, हर बुक में होता है डिबगिंग का चैप्टर। 3 मिनट लेगा अभी तो इसमें और। इसके बाद एक आपका फायरवॉल हम कॉन्फ़िगर करेंगे, ठीक है। और फायरवॉल कॉन्फ़िगर करने के बाद हमारा एक वेब इंटरफेस आ जाएगा, ठीक है। तो थोड़ा सा और बचा है। बाकी आप जानते हो लाइनेक्स को कैसे कॉन्फ़िगर, लाइनेक्स मशीन को कैसे कनेक्ट करवाते हैं, वो करवा देंगे। वो मैं कल करवा दूंगा, आज यहीं तक का सर्वर तक का ही रखूंगा, ठीक है। CA सर्टिफिकेट जानते हो आप लोग? ये सर नहीं। नहीं सर। अच्छा, सर्टिफिकेट जानते हो क्या होता है? कंप्यूटर में वैसे वाले नहीं, कंप्यूटर के सर्टिफिकेट्स। वही। मतलब लाइसेंस एक होता है कंप्यूटर का, हाँ ठीक वही है, ना? एक तरीके की होती है जिसके थ्रू सर्वर आइडेंटिफिकेशन देता है कि हाँ आप इतने देर तक के लिए वैलिड हो, तब तक यूज कर सकते हो। ये सारी चीजें सर्टिफिकेट के थ्रू होती हैं। मैं कुछ सर्टिफिकेट अगर मेरे पास होंगे तो मैं दिखाऊंगा भी, अभी आपको देखता हूँ, शायद होगा मेरे पास। कुछ 2 साल तक का ये कर रहा है सर्टिफिकेट समथिंग। क्या इसको लिख लिया जाए तब तक? बोलो तो लिखवा देते हैं थोड़ी चीजें, कि आप वीडियो देख के लिखोगे। तो मैंने बीच बीच में लिख रखा है, चलो ठीक। आप जब बोल रहे थे। चलो कोई नहीं। फिर ये करीब करीब इंस्टॉल ही हो गया, रीस्टार्टिंग ले रहा है, ज़्यादा टाइम नहीं लेगा, ठीक है। आप सब लोग को चैनल पता है ना जिस पे वीडियोस अपलोडेड होती हैं? क्योंकि मैं सब्सक्राइब कर रखा है सर। हाँ नहीं सर, नहीं पता। अच्छा चलो, आज जो मैं वीडियो डाल दूंगा ना, उस वीडियो की प्लेलिस्ट में जाके चेक कर लेना, सारी वीडियो आपको मिल जाएंगी। और मोस्टली मैं ओके। वीडियो जो अपलोड करता हूँ वो नंबर वाइज करता हूँ। जैसे लिखा होगा उसमें L2 #1, L2 #2, 3, 4। ओके। सो आपको ढूंढने में आसानी रहेगी वीडियोस, ठीक है।
सबका चैनल का नाम क्या है सर? चैनल का नाम यार मुझे भी नहीं याद है। टेक्नोलॉजी एडमिन। एक्चुअली मैंने चैनल इसलिए बनाया है ना कि मेरा ड्राइव जो है वो फुल हो गई थी। गूगल ड्राइव से मैं अच्छा। पहले शेयर करता था, अब गूगल ड्राइव फुल हो गई। ओके। सो अब यूट्यूब पे तो अनलिमिटेड स्टोरेज है, इसलिए हाँ। अब यूट्यूब के थ्रू शेयर कर रहा हूँ। चलो, टेक्नोलॉजी एडमिन है सर। हाँ टेक्नोलॉजी एडमिन है। उस पता नहीं एक चैनल और भी उसी के नाम से है, किसी और का मुझे नहीं पता है। नाम से मत सर्च करना, डायरेक्ट जो मैं लिंक दे दूंगा, अभी लिंक दे दूंगा उसी के थ्रू वो जाना। टेक एडमिन है सर। अच्छा वो टेक एडमिन है, ओके। हाँ, टेक्नोलॉजी एडमिन भी है, हाँ। एक है। उस पे वो एक ही सब्सक्राइबर है, दो नहीं है। हम्म। 49 वीडियोस पड़ी हुई हैं सर की। तो आप फोटो लगा दो ना सर कोई। चलो फोटो लगा देते हैं। क्या पता फोटो कहाँ से लगेगी, मुझे लगता है जो गूगल अकाउंट उसका बनाया था, हाँ, गूगल अकाउंट पे फोटो लगेगी तो वही उठा के इधर सिंक करेगा। चलो हम देखते हैं। यार ये तो बोल रहा था कि 21 फाइल बची हुई हैं तब से 50 फाइलें इंस्टॉल कर चुका है। देख रहे हो? फिर बोल रहा है कि फाइलें बची हैं। देखो पहले बोला 44 फाइलें हैं, फिर अपग्रेडिंग सर्वर। आपको और कोई सिनारियो याद है? मुझे दो ही याद थे कि लाइनेक्स मशीन को विंडोज़ के साथ कनेक्ट करवाना है और लाइनेक्स मशीन को लाइनेक्स के सर्वर तक। और आपको कोई सिनारियो याद हो तो वो भी मैं करवा दूँ। यही हो सकते हैं, क्यों? यस सर। और दूसरा हो सकता है विंडोज़ मशीन को लाइनेक्स के साथ करवाना, तो अभी तो विंडोज़ पढ़ नहीं रहे हम। यस सर। लाइनेक्स को लेके यही दो सिनेरियो हो सकते थे। एक तो आपको लाइनेक्स मशीन को विंडोज की एक्टिव डायरेक्टरी के साथ कॉन्फ़िगर करवाना, दूसरा है लाइनेक्स के मशीन को लाइनेक्स की एक्टिव डायरेक्टरी जिसको हम बोलते हैं IDM IPA उसके साथ कॉन्फ़िगर करवाना। हमारे पास और भी तरीके के मेथड्स हैं, जैसे कि एक्टिव डायरेक्टरी विंडोज की रहेगी बट सर्वर लाइनेक्स का रहेगा। ठीक है। आपने सर्वर ओके। में कभी ट्रस्ट पढ़ा है? सर्वर ट्रस्ट। हाँ पढ़ा हुआ है सर। ट्रस्ट क्या होता है? सर मतलब वो जैसे कि वो एकदम उसका पूरा एक्सेस देगा उसको, मतलब किस किस चीज का एक्सेस देता है वो करने के लिए। किसी को समझ में आया अभिषेक? मुझे समझा तो मैं भी नहीं पाऊंगा सर ऐसे। इतना ही मतलब पता है सर मेरे को कि भी ट्रस्ट पे। ट्रस्ट मतलब वो एक्सेस देता है, मतलब एक्सेस रहता है उसको जिसके ऊपर ट्रस्ट है। सपोज लाइनेक्स का ट्रस्ट, सर वैसे कुछ था, याद नहीं है ठीक से। अभिषेक अब समझ में आया? तो मैंने भी सीसीएनए में पढ़ा हुआ है ये। ओके सीसीएनए में चलो। पढ़ा है या फिर उसमें पढ़ा है ट्रस्ट का ये? बता देते हैं। यूट्यूब का खुद सर का एक ट्रस्ट सर्वर है। सर्वर में था हाँ ना। मैं बता हाँ। देता हूँ, यूट्यूब का खुद का एक सर्वर है, गूगल का खुद का एक सर्वर है, लेकिन google.com की आईडी डायरेक्टली लॉगिन हो जाती है youtube.com पे। ध्यान दिया कभी? हाँ। क्यों लॉगिन हो जाती है? हाँ। क्योंकि आपस में इन्होंने ट्रस्ट रिलेशनशिप बना रखा है। ओके। यस सर, मतलब मैं भी वही बोलना चाह रही थी सर। वो घुमा कर रखे हैं। देखो थोड़ा सा क्लियर, अब तो 6 महीने का कोर्स 1.5 साल तक पढ़ लिया, अब तो क्लियर हो जाना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा जवाब इंटरव्यू में दोगी तो नहीं होगा फिर सिलेक्शन। ये जो चैप्टर है पता है कितने पन्ने का है? 3 पन्ने का है। 3 या 4 पन्ने का हार्डली चैप्टर है। देखो कितना टाइम लग गया। आगे पार्टीशन पढ़ाना है, पार्टीशन में थोड़ी दिक्कत आएगी।
अभिषेक लास्ट टाइम पार्टीशन में दिक्कत आ रही थी ना? हाँ पार्टीशन तो हो भी गया था हमारा थोड़ा बहुत। हाँ पार्टीशन थोड़ा बहुत एक्चुअली ना इसमें थोड़ा दिक्कत करता है लाइन रेड हैट में। DNS query unable to resolve red.cisco.com will be incomplete। यार अब क्यों नहीं रिजॉल्व कर रहा? अब तो हमने ऐड भी कर दिया था, अभी चेक किया था ना रिजॉल्व करके। यस सर। आपने ये वाला चैप्टर मैनेजिंग डिस्क एंड बेसिक स्टोरेज वाला थोड़ा बहुत करा भी दिया था। मैनेजिंग लॉजिकल वॉल्यूम तो पहुंच गए थे हम लोग। अरे यार यहाँ पे क्या करना है इसको, पिंग स्पेस रेड डॉट सिस्को डॉट कॉम सिस्को। अरे ये तो रिजॉल्व कर रहा है, ये क्यों नहीं कर रहा है? चलो जो भी है ये कंप्लीट हो गई, ठीक है। फायरफॉक्स में आते हैं। एक इससे पहले बस छोटा सा काम और करना है, फायरवॉल्स को हमको डिसेबल कर देना है। इतना देर से खुलेगा? देखें अगर खुल जाता है बिना फायरवॉल कॉन्फ़िगर किए तो ज़्यादा अच्छा है। https://red.cisco.com खुल गया। फायरवॉल नहीं कॉन्फ़िगर करनी पड़ी, कोई दिक्कत नहीं। जब नहीं करनी है तो फिर आप इसको छोटा ही रखो, नहीं लिखो ज़्यादा। इसका बाय डिफ़ॉल्ट सिस्को होता है और पासवर्ड जो आपने डोमेन का दिया है। हो गया। ये आपका ग्राफिकल इंटरफेस है, ठीक है। आइडेंटिटी है, एक्टिव यूजर है। सबसे पहला काम यहाँ प्लस ऐड यूजर फॉर्म आ गया, फिल कर दीजिए, आपका यूजर ऐड हो गया। और आप आगे इसको लॉगिन करवाना जानते हो कैसे होता है, ठीक है ना। तो फिलहाल यहाँ तक का आप लिख लेना आज, और मैं कल इसके आगे एक मेरी नई मशीन ये बनी हुई है दूसरी वाली, बट इसमें क्या मैंने यम नहीं अभी इंस्टॉल किया है, तो वो इंस्टॉल करने में टाइम चला जाएगा। मैं कल इसमें यम इंस्टॉल कर लूँगा और इस मशीन को ऐसा ही आज छोड़ देता हूँ जैसी है। कल दोबारा से आएंगे, इसमें यूज़र ऐड करेंगे और इस लाइनेक्स वाली मशीन को इसके साथ कनेक्ट करवा देंगे, ठीक है। आज वाला लिख लेना लेकिन, ठीक है। यहाँ तक के जितने स्टेप्स हैं वीडियो चला के लिख लेना, ठीक है तो सेंड कर दीजिए वो। ठीक है। सो अभी कुछ पूछ